प्रीवियसली हम प्रोनाउन कर रहे थे और प्रोनाउन के कुछ हम बेसिक्स कुछ देखे थे और कुछ एग्जांपल देखे थे और कुछ पास्ट पेपर के जो करेक्शंस आई हुई थी कुछ वो की थी और हमने प्रीवियस जो पर्सनल प्रोनाउन उसके टाइप्स देखे थे। पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट प्रोनाउन देखे थे, उसमें जो सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं या कॉन्टेक्चुअल, हम किस तरह से उनका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम किस तरह से यूज़ करते हैं और कुछ पास्ट पेपर के एग्जांपल्स भी हमने किए थे। और आज हम मज़ीद जो है कॉमन एरर्स करने जा रहे हैं और कॉमन एरर्स में देखेंगे हम कौन-कौन सी मिस्टेक्स जो हैं वो कमिट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो रूल है आपका हू और होम का डिफरेंस, ठीक है? अब हू और होम का डिफरेंस जो है वो लोग गलती कर देते हैं कि किस तरह से हमने यूज़ करना है इसको, ठीक है? अब हू और होम जो है आपका क्या है? हू जो है आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इट कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो हू जो है आपका क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये हमेशा आपका एज़ अ सब्जेक्ट यूज़ होता है सेंटेंस में। एग्जाम्पल देखें, हु इज कमिंग टू द पार्टी टुनाइट, रात को पार्टी पे कौन आ रहा है, ठीक है? और यहाँ पे हु जो है आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इस वजह से हमने एज अ सब्जेक्ट यूज किया। हु इज कमिंग टू ज्वाइन अस फॉर डिनर, मतलब हमें डिनर के लिए कौन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे जो डिनर के लिए हमें कौन ज्वाइन कर रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये हु जो है आपका ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। उसके बाद होम है आपका, होम इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इट कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बट इट कैन बी द ऑब्जेक्ट। होम जो है आपका क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये हमेशा आपका ऑब्जेक्ट ही यूज होता है, आपका एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं होता। उसके बाद इसके एग्जांपल्स हैं, डोंट नो टू होम द मिस्टीरियस पैकेज बिलोंग। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि टू डोंट नो होम, टू होम, ठीक है? यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। लेट नॉट डिस्कस विद होम द सीक्रेट मीटिंग शेड्यूल, यहाँ पे ये होम जो है एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। उसके बाद आपके ये हु एवर और होम एवर होते हैं, ठीक है? ये भी, इसका भी यूज हम देखेंगे। Who and whom often appears in questions where the natural word order is inverted and the word you use see first that pronouns who and whom followed by the parts of the verb, then the subject, then the rest of the verb. So it isn't easy always to figure out if you should use who or whom. बाज़ हम देखते हैं कि हम सेंटेंस में देखते हैं कि हमें सेंटेंस करेक्शन मिली होती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हमने हो यूज़ करना है या होम यूज़ करना है। और हम इसको एक टेक्निक में ठीक है, देखेंगे कि किस तरह हम वो टेक्निक यूज़ करके हम इसको फिगर आउट कर सकते हैं कि हमने हु यूज़ करना है या होम यूज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी टेक्निक क्या है। टू डिसाइड फॉलो दीज स्टेप्स, ठीक है? ये स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। हु एंड होम डिड यू विजिट लास्ट समर। अब यहाँ पे हु लगाना है या होम लगाना है, हम स्टेप्स से देखेंगे कौन सा लगाना है। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है इसका, चेंज द क्वेश्चन इनटू अ स्टेटमेंट। हमने क्वेश्चन को क्या स्टेटमेंट में चेंज करना है। यू डिड विजिट हु होम लास्ट समर, ठीक है? अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट में चेंज हो गई, यहाँ पे क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव है, यहाँ पे हमने इसको स्टेटमेंट में चेंज कर दिया। दिस रिस्टोर्स द नेचुरल वर्ड ऑर्डर, सब्जेक्ट वर्ब एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इसने नेचुरल जो वर्ड ऑर्डर है इसका वो क्या किया है, रिस्टोर कर दिया है। इसका सेकंड स्टेप है, इन प्लेस ऑफ हु होम सब्स्टिट्यूट द पर्सनल प्रोनाउंस ही एंड हिम। अब सब्स्टिट्यूट करना है हमने ही और हिम से, ठीक है? हु की जगह, होम की जगह हमने क्या करना है, हमने ही और हिम लगाना है, ठीक है? हमने सब्स्टिट्यूट करना है। यू डिड विजिट ही लास्ट समर। अब यहाँ पे देखिए ये मतलब यहाँ पे फिट नहीं हो रहा, यू डिड विजिट ही लास्ट समर। अब यहाँ पे ये देखें, यू डिड विजिट हिम लास्ट समर, यहाँ पे ये जो है ना वो फिट हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा। तो तीसरे स्टेप में देखेंगे हम कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है तो जाहिर सी बात है हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमारा कौन सा है, होम है। इफ ही a subject pronoun is right, then the right choice for the original question is who, another subject pronoun. If him, then the object pronoun is correct, then the right choice of the original question is whom, another object is pronoun। तो दूसरा हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है और एक जो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो क्या है, हमारा ही हु है, ठीक है? यहाँ पे दोनों में क्या है, रिप्लेसमेंट। अब जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो कौन सा वर्ड आया, हिम आया। हिम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो होम जो है हमारा वो भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो होम जो है वो हिम को रिप्लेस करके यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट, जो फॉलो करते हुए जो आपका करेक्ट होगा, ठीक है, होम होगा। होम डिड यू विजिट लास्ट समर। तो यहाँ पे ये आप इस टेक्निक को यूज करके आप यहाँ से मतलब सेंटेंस में वो करेक्शन कर सकते हैं। दूसरा देखें, सिमिलरली whoever इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, whomever इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जिस तरह से हमने who और home का यूज देखा था वैसे ही हमने whoever और whomever का इस्तेमाल करना है। जैसे टेक्निक उसमें अप्लाई की थी वैसी ही टेक्निक इसमें अप्लाई करेंगे।
अब यहाँ पे सेम टेक्निक होगा, यूज द सेम टेस्ट फॉर whoever whomever would want to run on such a humid day। अब यहाँ पे अगर इसको स्टेटमेंट में चेंज करेंगे, तो आपने सब्स्टिट्यूट करना ही और हिम को, और इसमें हमने स्टेटमेंट में अगर इसको चेंज किया तो यहाँ पे आपको ही मिलेगा, ठीक है। he want to run on a such humid day or him want to such run on a humid day, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही है, ठीक है, और एक him है, इसको हमने रिप्लेस किया, he would want to run on such a humid day, ठीक है। अब यहाँ पे ये ठीक लग रहा है या him would want to run on such a humid day। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ये आपका ठीक आ रहा है, ठीक है, ये रिप्लेस ही करेगा। अगर ही करेगा, चेंज द क्वेश्चन टू स्टेटमेंट, सब्स्टिट्यूट किया हमने ही और हिम से, तो ही जो है आपका वो राइट आया, हिम जो है आपका रॉन्ग है। वुड वांट टू रन ऑन सच अ ह्यूमिड डे, तो आपका ही आएगा, ही वुड वांट टू रन ऑन सच अ ह्यूमिड डे। राइट वर्ड देयरफॉर वुड बी हूएवर द सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो आएगा, ठीक है, क्योंकि ही आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इस वजह से हमने हूएवर लगाया यहाँ पे। अगर हिम होता तो हम क्या लगाते, होमएवर लगाते। Okay. On the other hand, for the statement, hand out plenty of water to whoever you see, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन, इसको कन्वर्ट करेंगे हम अपना सेंटेंस में, ठीक है, स्टेटमेंट में चेंज करेंगे ही और हिम के साथ, और जब हम ही और हिम के साथ इसको चेंज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा वर्ड आएगा, हैंड आउट प्लेंटी ऑफ वाटर टू हिम, ठीक है। यहाँ पे आप हिम आपका जो है वो मोर जो है ना वो ठीक है, ठीक है, यहाँ पे वो फिट आ रहा है, ही फिट नहीं आ रहा है, हैंड आउट प्लेंटी ऑफ वाटर टू ही, तो यहाँ पे आप रॉन्ग हो जाएगा। इस वजह से हमने इस सेंटेंस को जो रिक्वायर करता है वो क्या करता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आना चाहिए। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देंगे तो होमएवर होगा आपका, हैंड आउट प्लेंटी ऑफ वाटर टू होमएवर यू सी। अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन होता तो हुएवर लगाते, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, इस वजह से हमने होमएवर लगाया। और कुछ करेक्शन हैं, ये सेम करेक्शन जो हम पहले भी करके आए हैं, ये अभी वाले सेंटेंस जो है यहाँ पे हमने अलग से दिए हुए हैं। Who did you visit last summer, यहाँ पे who did you visit last summer, ठीक है। अब यहाँ पे इसको स्टेटमेंट में चेंज किया हमने, वहां पे आप देखा यहाँ पे whom did you visit last summer, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा, whomever would want to run on such a humid day, ठीक है। अब यहाँ पे उस सेंटेंस में हमने देखा कि यहाँ पे आपका जो है वो कौन सा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आ रहा था, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आ रहा था, तो हम क्या देंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन आ रहा था, सॉरी, सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा तो whoever would want to run on such a humid day, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। हैंड आउट प्लेंटी ऑफ वाटर टू whoever you see, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हिम आ रहा था, तो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन था, और हमने इसको चेंज किया होमएवर में। हैंड आउट प्लेंटी ऑफ वाटर टू whomever you see, यहाँ पे ये आपकी करेक्ट चॉइस थी। तो ये था आपका रूल हु और होम का, और उसके बाद हमने सेकंड जो रूल देखा वो whoever और whomever का देखा।